जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। तो बच्चों, आज का हमारा हिंदी का ग्रामर का टॉपिक है क्रिया। क्या है? आज हम सीख रहे हैं व्याकरण और इसमें है आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। ठीक है। और हम सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि क्रिया किसे बोलते हैं? हम क्रिया यानी हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं वो एक हमारी क्या होती है? क्रिया होती है। हमने उठना, सोना, बैठना, लिखना, पढ़ना, खेलना, हम हमेशा क्या करते हैं? कुछ ना कुछ क्रिया पूरे दिन करते रहते। जब से हम सुबह उठते हैं और रात को जब तक सोते नहीं, सोना भी एक क्या है? हमारी क्रिया है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। डेफिनेशन देखो तो आपको समझ में पड़ेगी। क्रिया की परिभाषा है, क्रिया किसी भी काम का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं, जो भी पूरे दिन करते हैं वो क्या है? हमारी क्रिया है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कौन सी क्रिया कर रही हूँ? पढ़ाने की कर रही हूँ। आप मुझे सुन रहे हो तो आप कौन सी क्रिया कर रहे हो? सुनने की क्रिया कर रहे हो। मुझे देख रहे हो तो कौन सी क्रिया कर रहे हो? देखने की क्रिया कर रहे हो। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? क्रिया। किसी भी काम का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। आप सभी को भी मेरे साथ साथ बोलना है। क्या? किसी भी काम का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। समझ में आया आप सभी को कि हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं वो हमारी क्रिया होती है। क्रिया पहचानना बहुत ही इजी होता है। देखो यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, उस पर से हम देखेंगे। शिक्षक पढ़ाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी ये पढ़ाता है क्या हो जाएगी? हमारी क्रिया हो जाएगी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या है? मेरी क्रिया है। लड़का खेलता है, हम खेलते हैं तो खेलना क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। सोनल लिखती है, हम लिख रहे हैं। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ और उसके बाद हम क्या करते हैं? राइट करते हैं तो वो क्या है? हमारी क्रिया हो जाती है। तो देखो वाक्य में पढ़ना, लिखना और खेलना क्या है? क्रिया है। समझ में आया कि हम पूरे दिन जो भी करते हैं वो हमारी एक क्रिया है। क्रिया पहचानना बहुत ईजी है। जैसे पढ़ता है, पढ़ाता है, खेलता है, लिखती है, ये क्रिया है। बैठना, उसके साथ साथ इसी तरह आना, जाना, खाना, पीना, देखना, सुनना। अभी हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं? आप मुझे देख रहे हो और क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। ये दोनों क्या है? क्रिया है। गाना, जैसे मोर गाता है तो मोर कौन सी क्रिया कर रहा है? गाने की। सोनल खाना खा रही है तो सोनल कौन सी क्रिया कर रही है? खाने की। उठना, बैठना आदि सब क्रिया है, हमारी क्रिया है। समझ में आया कि क्रिया किसे बोलते हैं? एक बार फिर से परिभाषा देख लेंगे। किसी भी काम का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। हम पूरे दिन जो भी करते हैं वो हमारी क्या है? एक क्रिया है। ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया कि क्रिया किसे कहते हैं? पहचानना बहुत इजी है। जो भी काम कर रहे हैं, लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, बैठना, आना, जाना, पढ़ना, ये सब क्या है? हमारी क्रिया है। ठीक है। तो सभी बच्चे अब हिंदी की अपनी CW की नोटबुक निकालेंगे और हम इस टॉपिक को अपनी CW की नोटबुक में लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके। तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकाल ली। जैसे कि मैंने कहा कि सभी लोग हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और हम इस व्याकरण के टॉपिक को अपने नोटबुक में लिखना स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी अभी आपको बोर्ड पे समझाया है। तो सभी लोग अपनी हिंदी की नोटबुक निकाल लीजिए CW की, जिसने अभी तक नहीं निकाली है जल्दी से। ओके। तो न्यू पेज पे स्टार्ट करेंगे। इसके पहले भी हमने ग्रामर न्यू पेज पे हमेशा स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा ग्रामर का टॉपिक है। तो सभी लोग न्यू पेज ओपन करेंगे। लिखो आज की डेट, हेडिंग डालो क्रिया, लिखो आज की डेट कॉर्नर पे। आज की जो डेट है वो आपको डाल देनी है और हेडिंग डालो क्रिया। वन लाइन लेफ्ट करेंगे, स्टार, लिखो क्रिया। किसी भी काम का, चलो इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे सभी लोग अच्छे से। किसी भी काम का ज्ञान कराने वाले, किसी भी काम का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं।
किसी भी काम का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। लिखा सभी ने? हिंदी की नोटबुक अभी तक किसी ने नहीं निकाली है? जल्दी से निकाल के लिखना स्टार्ट करो। मैं रीड कर रही हूँ। आप लोग को मैंने अभी समझाया कि क्रिया किसे कहते हैं। जो हम पूरे दिन करते हैं वो क्या है? क्रिया है। जैसे अभी आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो, हम लिख रहे हैं, तो हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं? लिखने की क्रिया कर रहे हैं। ओके, तो लिखो डेफिनेशन फिर से। जिसने नहीं लिखा है मैं फिर से एक बार रीड कर रही हूँ। क्रिया किसी भी काम का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, तो आप भी इस तरह से कुछ पिक्चर्स अपने नोटबुक में स्टिक कर सकते हो। जैसे इस पिक्चर में शिक्षक पढ़ा रहा है, मैंने नीचे लिखा है शिक्षक पढ़ाता है, तो शिक्षक कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ाने की। अगर आपको पिक्चर स्टिक नहीं करना है तो सिर्फ आप जो नीचे ये मैंने लिखा हुआ है वो अपने नोटबुक में स्टार करके आप लोग राइट कर लीजिए। ठीक है, स्टार शिक्षक पढ़ाता है। फिर वन लाइन लेफ्ट करके लिखिए लड़का खेलता है। देखो यहाँ पे इस पिक्चर्स में क्या कर रहा है? लड़का खेल रहा है, तो लड़का कौन सी क्रिया कर रहा है? खेलने की। ये पिक्चर्स मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लिखा सभी ने? शिक्षक पढ़ाता है, यानी शिक्षक कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ाने की। लड़का खेलता है, लड़का कौन सी क्रिया कर रहा है? खेलने की। आगे दूसरे पिक्चर्स में देखेंगे। सोनल लिखती है। सोनल देखो इस पिक्चर्स में क्या कर रही है? लिख रही है। हम भी क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गई है? क्रिया हो गई है। कौन सी क्रिया हो गई है? लिखने की। आप अभी कौन सी क्रिया कर रहे हो? लिखने की, सुनने की और बोलने की। बोल बोल के लिख रहे हो, तो ये आपकी 3 क्रिया हो गई। लिखना, लिखना, सुनना और बोलना, ये सब क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। तो लिखा सभी ने इस तरह से। आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, स्टिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो इस तरह से सिर्फ स्टार करके जो नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं वो आपको क्या करना है? लिख लेना है। ठीक है, अब वन लाइन लेफ्ट करेंगे। लिखो वाक्य में पढ़ाना, खेलना और लिखना। वाक्य में पढ़ाना, खेलना और लिखना क्रिया है। वाक्य में पढ़ाना, खेलना और लिखना क्रिया है। समझ में आया आप सभी को? क्रिया क्या है? पढ़ाना, शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने की क्रिया। बच्चा खेल रहा है तो खेलने की क्रिया हो गई। सोनल लिख रही है तो लिखने की क्रिया हो गई। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्रिया पहचानना बहुत ही आसान है। अब आगे देखेंगे, उदाहरण कुछ देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। लिखो स्टार उदाहरण। लिखो स्टार उदाहरण नंबर 1, वन लाइन लेफ्ट। नंबर 1, मोहन दौड़ता है। देखो मैंने दौड़ता के नीचे अंडरलाइन की, यानी वो क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। दौड़ता है यानी मोहन दौड़ रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, तो वो हमारी क्या हो गई है? क्रिया हो गई। तो लिखो मोहन दौड़ता है, तो दौड़ना क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, नंबर 2, मोर नाचता है। नंबर 2, मोर नाचता है, तो नाचना क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, अब लिखो नंबर 3। नंबर 2 के बाद आया नंबर 3। वन लाइन लेफ्ट करो। मछली तैरती है। मछली तैरती है। तैरती है यानी वो पानी में कौन सी क्रिया कर रही है? तैरने की क्रिया कर रही है। तो तैरने के नीचे मैंने अंडरलाइन की, आप भी अंडरलाइन करोगे तो इससे आपको समझ में आएगा। मछली तैरती है। नंबर 4, पहले मेरी बात सुनिए। पहले मेरी बात सुनिए। हम क्या बोल रहे हैं? सुनने की क्रिया करवा रहे हैं, यानी हमने उसे कहा कि आप मेरी बात सुनिए। हम बोल रहे हैं और वो हमारी बात सुनिए, तो सुनिए क्या हो जाएगी? हमारी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, कोयल बोलती है। कोयल बोलती है या कोयल गाती है, तो बोलती और गाती दोनों क्या हो जाएगी? हमारी क्रिया हो गई। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार एग्जाम्पल देखो। मोहन दौड़ता है, मोर नाचता है, मछली तैरती है, पहले मेरी बात सुनिए, कोयल बोलती है। तो ये सब क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। ठीक है,
इन वाक्यों में दौड़ना, नाचना, तैरना, सुनिए और बोलती कोई ना कोई क्रिया दर्शाते हैं, कोई ना कोई क्रिया बता रहे हैं। तो कौन सी क्रिया है देखो, दौड़ना नहीं दौड़ने की क्रिया कर रहे हैं, नाचना नाचने की क्रिया हो रही है, तैरने की क्रिया हो रही है, सुनने की क्रिया हो रही है और बोलने की हो रही है क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग क्रिया हो रही है। तो ये सब क्या है, हम इन सबको ही हम क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। इसके साथ देखेंगे नीचे वन लाइन लेफ्ट करो, ये लिखो इन वाक्यों में दौड़ना, नाचना, लिखो सभी लोग, इन वाक्यों में दौड़ना, नाचना, तैरना, सुनिए और बोलती कोई न कोई क्रिया दर्शाते हैं, कोई न कोई क्रिया दर्शाते हैं। समझ में आया आपको? ये देखो जिसको अंडरलाइन की है वही वाक्य मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो वो कोई न कोई क्रिया दर्शा रहे हैं। ठीक है, आगे लिखो वन लाइन लेफ्ट करके, इसी तरह आना, जैसे मोहन आया, तो मोहन कौन सी क्रिया कर, मोहन आया, तो आया आना, जाना, आप कहाँ जा रहे हो, जाने की क्रिया कर रहे हो वो, कि राजू जा रहा है, तो राजू अब कौन सी क्रिया कर रहा है, जाने की, यानी वो घर से बाहर जा रहा है। ठीक है, खाना, राधा खा रही है, तो राधा कौन सी क्रिया कर रही है, खाना। पीना, आप पानी पी रहे हो तो पानी पीने की क्रिया हुई। देखना, हम कुछ अभी आप स्क्रीन पर मुझे ये देख रहे हो, लिख रहे हो, तो देख के लिखना, तो कौन सी क्रिया हो रही है, आप देख रहे हो, लिख रहे हो और सुन रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है देखना, सुनना, पढ़ना, कोमा, लिखना, डैश, गाना, बजाना, कोमा, सोना, कोमा, जागना, कोमा, उठना, कोमा, बैठना, होना आदि शब्द क्रियाएं हैं। ये सब क्या है, हमारी क्रिया है। तो लिखा आपने ये वाक्य नीचे सभी ने, मैं फिर से एक बार रीड कर रही हूँ, लिख लो जिसका बाकी है। इसी तरह आना, जाना, खाना, पीना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, सोना, जागना, उठना, बैठना, होना आदि सब क्रियाएं हैं। लिखा सभी ने? तो आप सबको समझ में आया कि क्रिया किसे कहते हैं। हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं और उसका ज्ञात होता है उसे हम क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन के लिख रहे हो, तो हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, मैं बोलने की क्रिया कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखने की क्रिया कर रहे हो, साथ में सुनने की क्रिया कर रहे हो और लिखने की क्रिया कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, हमारी क्रिया होती है। बोलना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, आना, जाना, खाना, नाचना, काम हो गया, बाकी ये सब क्या है, हमारी एक क्रिया है। ठीक है, तो सिंपल है कि हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं वो कुछ ना कुछ हम क्रिया करते हैं। जैसे हम मोबाइल में गेम खेलते हैं तो हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, खेलने की क्रिया कर रहे हैं। गाना सुनना तो हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, गाने सुनने की क्रिया कर रहे हैं। क्रिकेट खेलना तो भी हम खेलने की क्रिया कर रहे हैं। नाश्ता करना तो हम खाने की क्रिया कर रहे हैं। बात सुनना तो भी हम सुनने की क्रिया कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारी अलग अलग क्रिया होती हैं और इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो डेफिनेशन एक बार फिर से मैं, अब आप सभी ने लिख लिया है तो एक बार फिर से समझिए, किसी भी काम का ज्ञात कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, हम क्रिया बोलते हैं। यानी हर एक काम क्या है, हमारी क्रिया है। तो समझ में आया आप सभी को? लिखा। आप सभी भी इस तरह से पिक्चर स्टिक कर सकते हो। अगर नहीं स्टिक करना है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर पिक्चर स्टिक करोगे तो आपकी नोटबुक अच्छी होगी और मैं जब नोटबुक चेक करूँगी तो आपको क्या दूंगी, हम क्या देते हैं हमेशा, स्टार। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, समझ में आया है? आपने राइट कर लिया, अब होमवर्क राइट करो। अब अपना आज का होमवर्क है आपको कि इसी तरह आपको 5 सेंटेंस बना के आपकी नोटबुक में लिखना है कि आप पूरे दिन में कौन सी क्रिया करते हो। ठीक है, वो क्रिया आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, सुबह से लेकर रात तक आप कौन सी क्रिया कर रहे हो। बाहर घूमने जाना है, खेलना है, खाना खाना है, नाश्ता करना है, गाना सुनना है, गेम खेलना है, पढ़ना है, लिखना है, देखना है,
आप कौन सी क्रिया करते हो, ऐसे आपको 5 या 6 सेंटेंस बना के आपको लिखना है आपकी RNB की नोटबुक में। किसमें? आपकी RNB की नोटबुक में। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।